इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। प्रशासन के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। नियमों को ताक पर रखकर लगी पटाखों की दुकान में प्रतिबंधित पटाखे की देखी जा रही है भारी खेप। तिलोई हनुमानगढ़ पर लगी पटाखों की दुकानें, तो प्रशासन की अनदेखी की जा रही है अमेठी में। नियमों को ताक पर रखकर पटाखों की दुकानें जो है वो लगाई जा रही है। प्रतिबंधित पटाखे वो देखे जा रहे हैं, भारी खेप वहां मौजूद है प्रतिबंधित पटाखों की। तिलोई हनुमानगढ़ पर लगी पटाखों की दुकान, वहां पर जो प्रतिबंधित पटाखे हैं उन्हें भी देखे जा सकते हैं। तो प्रशासन एक जगह दे देता है पटाखों के लिए कि आप इस जगह पर पटाखे लगाइए। सर मेरा नाम रोहित पटवा है और पटाखे हम ग्रीन पटाखे बेचते हैं और जो बैन पटाखे उन्हें हम बेचते नहीं हैं और मार्केट में डिमांड लेके हम लोग लाते हैं रिस्क पे। और व्यक्तिगत हम लोग को काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, व्यक्तिगत कई वर्षों से लाइसेंस लेके यहाँ लीगल काम नहीं करते हम लोग। और मार्केट के हालात इस वक्त फंसते हैं, मौसम बना हुआ ऊपर, बिक्री है नहीं, प्रदूषण की वजह से हम लोग माल बहुत ज़्यादा भारी ला नहीं पाते हैं। जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से माल बिक नहीं पा रहा, हम लोग यहाँ मार्केट में आ नहीं रहा। जो आ रहा महंगा आ रहा, कस्टमर आता है उसे लेता भी नहीं महंगा देख के। तो हम तो ये एक तो गैस सिलेंडर रखे हुए हैं भर के, और दूसरा ऊपर टीन शेड लगाए हुए हैं और साइड में पानी रखे हुए हैं, बालू रखे हुए हैं। और माल बहुत ज़्यादा नहीं लाते, थोड़ा लाते हैं जितना बिक जाए बस। प्रतिदिन नहीं, जैसे ये कि मोरी छाप तीन स्टार है, एक बार नीचे दगेगा तो ऊपर 30 बार जाएगा और 30 बार का राउंड ही अलग होगा और सबके कलर अलग अलग छूटेंगे। एक ये मोरी का अनार है, ये माचिस लगा, तीनों का रंग अलग अलग है मोरी का। ये ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, इनको ये अलग अलग है। ये 50-50 है, इसमें कलर दोनों के अलग रहेंगे। 50-50 रहेगा। ये मगर का अनार है, ये भी अच्छा आइटम होता है। हमारे साथ आदित्य तिवारी पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं, किस तरह के जो पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं जो प्रतिबंधित है? दूसरी, क्या जो दुकानें लगी है वो मानक के अनुरूप लगी हैं? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा, दीपावली का त्योहार है और दीपावली के त्योहार को लेकर प्रशासन एक गाइडलाइन जारी करता है। उस गाइडलाइन के तहत दुकानों को जो है दीपावली पर उनका पालन करना होता हो। लेकिन जिस तरीके से अमेठी के तिलोई हनुमानगढ़ी पर इस समय पटाखों की दुकान लगी हुई है, पहली चीज तो मैं यही कहूंगा कि ये दुकानें जो है मानक के अनुरूप हैं। अगर देखा जाए तो पूरी टेंट हाउस में ये दुकानें कवर हैं, इनके टीन सेट होने चाहिए और टीन सेट में ये दुकानें कवर होनी चाहिए। बैन पटाखों पर रोक होनी चाहिए। प्रशासन यहाँ पर जरूर बैठा नजर आ रहा है, लेकिन यही प्रशासन इनकी आंख के नीचे देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं और ये किस तरीके की ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन जिम्मेदारियों को लेकर कितनी संजीदगी है अमेठी में, ये तो देखने वाली बात है। अगर कोई हादसा हो जाता है अमेठी में या कोई घटना हो जाती है तो इसको लेकर निश्चित रूप से एक बड़ी घटना सामने आएगी। प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी कि पूरी टेन सेट में जो है दुकानों को कवर रखा जाए, लेकिन इन दुकानों को अब तक कवर नहीं रखा गया है और साहब बैठकर सामने इन दुकानों को रखाने के लिए पहुंच चुके हैं। बात की जाए, अगर यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर गैस की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर जिस तरीके से इनको जब परमिशन दी जाती है उन परमिशन पे साफ लिखा जाता है, लेकिन साहब किस चीज का पालन करवा रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। शायद कोई बड़ी घटना हो जाए तो इसको लेकर जिस तरीके से कई दुकानें ऐसी हैं, कुछ दुकानों पे टीन सेट जरूर देखने को मिल रहा है, बाकी दुकानों की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से दुकानें बगैर टीन सेट के कवर की गई हैं, बगैर बंद किए ही की गई हैं। और जिस तरीके से बैन पटाखों की अगर बात की जाए तो पूरी खेप जो लगी हुई है उन पटाखों में अगर बात की जाए तो कम आवाज के पटाखे होने चाहिए, कम धुआं उनमें होना चाहिए। ऐसे पटाखों के लिए प्रशासन परमिशन जारी करता है, लेकिन यहाँ ऐसे मनीष पटाखे आए हैं जिनसे एक नहीं 30-30 आवाजें, 30-30 राउंड फायर की आवाजों के निकलने की बात की जा रही है। तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और प्रशासन इसमें पूरी तरीके से आंख मूंद कर इस घटना को देखने का, कोई बड़ी घटना देखने का इंतजार कर रहा है। जी मनीष। मतलब कुल मिलाकर मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर टीन शेड नहीं है, मतलब मानक के हिसाब से देखा जाए तो टीन शेड होना चाहिए और बालू, वहां पर बालू आपके पास मौजूद होना चाहिए, फायर को बुझाने के लिए कुछ होना चाहिए, पानी होनी चाहिए। तो क्या ये व्यवस्था है
टीन शेड नहीं है, एक तो ये हो गया, और ये जो तीनों व्यवस्थाएं ये हैं इनके पास। बिल्कुल मनीष, कई दुकानें ऐसी थी जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके ड्रम खाली पड़े थे। अभी जब हम लोगों को यहाँ पर देखा गया है तो वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह से पानी नहीं था, अभी पानी वो लाकर रख रहे हैं। गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो फायर ब्रिगेड ने क्या उनकी गैस को चेक किया है कि उनकी गैस है या नहीं है उनमें। हाँ। सिलेंडर जरूर उनके सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर में क्या है, कैसे है, पुराने सिलेंडर है, नए सिलेंडर है, गैस में कितनी गैस है, कैसे किस तरीके से अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है तो उनसे निपटारा कर पाएंगे। मैं अगर देखा जाए तो इन दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि इनको किस तरीके की गाइडलाइन दी गई है और किस तरीके से ये दुकानों को लेकर ये लगातार जो है मजाकबाजी चल रही। भैया क्या नाम है आपका? कलीम अहमद। कलीम जी, प्रशासन ने किस तरीके से अनुमति दी है कि आप टेंट में दुकान लगाकर जो है इसको चलाएं? नहीं टेंट की नहीं, टीना के है, टीना हमारे पास है मौजूदा हालत में। हमारे पास गैस है, ठीक है, पानी है, बारू है। जिस तरीके से टेंट हाउस में दुकान पूरी तरीके से लगी हुई है, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आपको गाइडलाइन जारी की गई? ये जो सुविधा है आज 2 साल 3 साल से टीना की व्यवस्था हो रहा है, अन्यथा पहले नहीं हो रहा था। प्रशासन जो गाइडलाइन दे रहा है उसका पालन हमको करना चाहिए। गाइडलाइन हाँ करना चाहिए। ये सब टीना वगैरह लगा हुआ है। अब बाई चांस है 20,000 25,000 40,000 का हम टीना कहाँ से लेके आएंगे? सोचिए मनीष, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि 25,000 30,000 40,000 का हम टीना कहाँ से लेकर आएंगे। तो ऐसे में प्रशासन को परमिशन भी जारी करते समय ये सोचना चाहिए कि आखिर ये दुकानदार जो है दुकान लगाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था क्या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बड़ा सवाल है। अमेठी पुलिस अधीक्षक इला मारन की अगर माने तो वो जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी में हादसों को लेकर वो चौकसी अपनी बरत रहे हैं और उनको लेकर मानक को ताक पर रख कर जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कोई अगर देखा जाए तो बड़ी घटना घटने में देर नहीं लगेगी। और यही एक चीज और भी आप कह रहे हैं कि मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा, वो देख भी रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है। ऐसे में पुलिस वाले सामने बैठे हुए थे, अब वो हम लोग को देखकर, आपका कैमरा देखकर वो भाग गए वहां से। तो अब सवाल ये है कि मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है तो क्या प्रशासन को इनसे नहीं पूछना चाहिए कि भाई अगर हम आपको दुकान आवंटित कर रहे हैं, आप दुकान लगा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा है कि आप मानक के अनुरूप दुकान लगा सकते हो। कई ऐसी तस्वीरें दिख रही है कि तिरपाल लगाकर लोग दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में जब हादसा हो जाता है तो फिर कहा जाता है भाई मुआवजा राशि देनी चाहिए। फिर प्रशासन ही बड़ी बात है, फिर प्रशासन जो है उस पूरे मामले पर लीपापोती करने लगता है, फिर कहता है जी हम कार्रवाई करेंगे जी। ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल मनीष, बड़ी बात है कि यही जब कोई हादसा होता है तब प्रशासन से जो है मांग की जाती है कि इनको मुआवजा दिया जाए, या जिस तरीके से बात सामने निकल कर आती है उन बातों को रखते हैं ये लोग और काफी संजीदगी से रखते हैं। साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं साहब से भी पूछूंगा कि साहब किस तरीके से आप परमिशन में जो है आप लोगों को व्यवस्था देने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर बैठ के, सर किस तरीके से आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं? आपकी नाक के नीचे टेंट के नीचे दुकानें लगी फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ है, ठीक, और पानी है, बालू है, और आपके जो सिलेंडर सबका चेक किए हैं, सब लोग ठीक है। अच्छा, ये दुकानों पे जो दूरी होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए 5 मीटर 10 मीटर, कुछ एक निर्धारित सीमा होती है कि इतनी दूरी पर जो है दुकानें लगेंगी, इसके लिए आप लोगों को जो है अब ये तो मेरे अधिकारी जो है बताएंगे, उस अनुसार ये लोग लगाएंगे। बिल्कुल मनीष, सुना आपने कि इनके अधिकारी बताएंगे। इनके अधिकारी सिर्फ गाइडलाइन दे देते हैं, उसका दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए इन लोगों को यहाँ जब भेजा जाता है तो ये लोग किस तरीके से इसका पालन करवाते हैं ये देखने वाली बात। और सामने साहब की जुबानी आपने सुनी है, और साहब किस तरीके से इसका पालन करवाएंगे। बड़े अधिकारियों का दिशा निर्देश हो जाता है, छोटे अधिकारी छोटे कर्मचारी आकर बैठकर उस जगह पर अपना जो है खाना पूर्ति करते हैं समय काटकर। और निश्चित रूप से अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इन्हीं छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरेगी और छोटे कर्मचारियों को बड़े अधिकारियों का आदेश न मानने का और हीला हवाली करने का आरोप लगेगा। लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइन जारी होती है मनीष, वो गाइडलाइन का अगर पालन किया जाए तो निश्चित रूप से एक बड़े हादसे से जो है बचाया जा सकता है लोगों को। प्रतिबंधित जरूरी है, अगर कोई गाइडलाइन जारी की जा रही है तो उस पर काम होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।